दुनिया भर में जारी तनाज़ात यूक्रेन, रूस और इसराइल और हमास के दरमियान जंगों का सबसे ज्यादा फायदा असलहा बनाने वाली अमरीकी कंपनियों को हुआ है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक सन 2023 से दुनिया भर में फरोख्त होने वाला 50% जंगी सामान सिर्फ अमरीकी कंपनियों ने बनाया था। इस रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता बरस अमरीकी कंपनियों ने 317 अरब डॉलर के हथियार फरोख्त किए थे। सिप्री के मुताबिक अमेरिका के बाद इस फहरिस्त में दूसरे नंबर पर चीन है, जिसकी कंपनियों ने गुज़िश्ता बरस दुनिया भर में 130 अरब डॉलर मालियत के हथियार फरोख्त किए। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि सन 2023 में हथियार बनाने वाली दुनिया की टॉप 100 कंपनियों ने 632 अरब डॉलर का जंगी साजो सामान फरोख्त किया, जो कि सन 2022 के मुकाबले में 4.2% ज्यादा है। दुनिया भर में जारी तनाज़ात के सबब रूस और इसराइल में वाक़े छोटी कंपनियों के मुनाफे में सबसे ज्यादा इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। सिप्री से मुंसलिक अस्करी अखराजात और हथियारों की पैदावार पर गहरी नजर रखने वाले मुहक्किक लोरेंजो सेक्रेज़ेटो ने रिपोर्ट में पेशगोई की है कि सन 2023 में हथियारों से होने वाली आमदनी में बहुत ज्यादा इजाफा देखा गया है और ये इजाफा सन 2024 में भी जारी रहने की तवक्को है। वाज़ेह है कि सिप्री की जानिब से चंद सौ कंपनियों की फहरिस्त जारी की गई है। इनमें 2 इंडियन कंपनियां भी शामिल हैं, ताहम पाकिस्तान की कोई कंपनी मौजूद नहीं। उनका मजीद कहना था कि दुनिया की 100 बड़ी कंपनियों के जो आदाद शुमार सामने आए हैं वो हथियारों की भारी आलमी मांग की सही तस्वीर पेश नहीं कर रहे हैं। बहुत सी कंपनियों ने टेक्नीशियंस और इंजीनियर्स की भर्ती शुरू की है, जिससे मालूम होता है कि वो मुस्तकबिल में हथियारों की फरोख्त में मजीद इजाफे की उम्मीद कर रहे हैं। लोरेंजो के इदारे ने एक अलहदा रिपोर्ट भी जारी की है, जिसमें हथियार बनाने वाली दुनिया की 100 बड़ी कंपनियों के नाम मौजूद हैं। सिप्री के मुताबिक हथियार बनाने वाली दुनिया की 100 बड़ी कंपनियों में सन 2018 से 5 अमरीकी कंपनियां सरफहरिस्त हैं, जबकि इन कंपनियों में मजमूई अमरीकी कंपनियों की तादाद 41 है। गुज़िश्ता बरस इन कंपनियों ने मजमूई तौर पर 317 अरब डॉलर के हथियार फरोख्त किए हैं। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद अमेरिका के महकमा दिफा ने भी अपनी एक रिपोर्ट में गुज़िश्ता बरस अस्करी साजो सामान के फरोख्त में इजाफा रिकॉर्ड किया है। अमरीकी महकमा दिफा के मुताबिक सन 2023 में ज्यादातर अस्करी साजो सामान यूरोपी और इत्तेहादी ममालिक को फरोख्त किया गया है। महकमा दिफा की रिपोर्ट में कहा गया है कि हथियारों की फरोख्त में इजाफे का एक सबब ये भी है कि बहुत से ममालिक अपनी फौज को नए जंगी साजो सामान और हथियारों से लैस कर रहे हैं। इसी वजह से जदीद हथियारों की मांग में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है। अमरीकी कंपनियां जंगी जहाज, रॉकेट, मिसाइल, टैंक और ड्रोन्स वगैरह बनाती हैं। दिफाई तज्जियाकार राहुल बेदी कहते हैं कि माजी के मुकाबले में अब जंगी साजो सामान बहुत महंगा होता है। वो कहते हैं कि अमेरिका के जेवलिन मिसाइल की मिसाल ले लीजिए। ये एक बहुत उम्दा एंटी टैंक मिसाइल है। सिर्फ एक मिसाइल की पाकिस्तानी रुपए में कीमत तकरीबन 5 करोड़ रुपए है। ये जो अमरीकी कंपनियों की आमदन 317 अरब डॉलर दिखाई गई है, असल मुनाफा इससे कहीं ज्यादा होगा, क्योंकि हथियारों का कारोबार ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं बल्कि ग्रे एरिया में आता है। इसमें बहुत से सौदे खुफिया रखे जाते हैं जिनके बारे में तफसील सामने नहीं आ पाती। राहुल बेदी कहते हैं कि अमेरिका में दिफाई हथियारों की सनद निजी शोबे के हाथ में है और हथियारों की एक लॉबी है जिसके बारे में बहुत से माहिरीन का ख्याल है कि ये लॉबी दरअसल अमेरिकी सरकार चलाती है। दुनिया में हथियार बनाने वाली टॉप 10 कंपनियों में चीन की 3 और रूस और बर्तानिया की एक कंपनी शामिल है। इस फहरिस्त में यूरोप की 27 कंपनियां हैं, जिनकी सन 2023 में मजमूई आमदन 133 अरब डॉलर रही है। राहुल बेदी कहते हैं कि सियासी वजूहात की वजह से चीन और रूस बहुत करीब आ गए हैं। रूस की दिफाई टेक्नोलॉजी बहुत जदीद है और वो मिसाइल और आबदोजों की टेक्नोलॉजी जैसे कई शोबों में अमेरिका और यूरोप से भी आगे है।
اسے اب چین کی صنعتی صلاحیت کا ساتھ مل رہا ہے اور یہ ایک انتہائی خطرناک ملاپ بن کر ابھر رہا ہے۔ ہتھیار بنانے والی دنیا کی بڑی کمپنیوں میں اسرائیل کی 3 کمپنیاں بھی شامل ہیں۔ سن 2023 میں غزہ کی جنگ کی شروعات کے بعد ان کمپنیوں کی مجموعی فروخت 13 ارب 60 کروڑ ڈالر رہی ہے، جو کہ ان کی تاریخ کی سب سے بڑی فروخت ہے۔ سپری کے سینئر محقق ڈاکٹر لوپیز ڈے سلوا کے خیال میں ان کمپنیوں کی سیل سن 2023 میں غیر معمولی اونچائی پر پہنچی تھی اور یہ رجحان جاری رہنے کی توقع ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر سن 2023 کے ریکارڈ کو مد نظر رکھیں اور جس طرح سے غزہ میں جنگ ابھی تک بھڑکی ہوئی ہے تو یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ ہتھیار بنانے والی اسرائیلی کمپنیوں کو اس برس پہلے سے بھی کہیں زیادہ جنگی ساز و سامان کے آرڈر ملیں گے۔ ترکی کی 3 کمپنیاں نے بھی سن 2023 میں ہتھیاروں کی فروخت میں 24% کا اضافہ ریکارڈ کیا ہے۔ راہل بیدی کے مطابق ترکی نیٹو کا رکن ملک ہے، اسے نیٹو ممالک سے ٹیکنالوجی ملتی ہے اور وہ حالیہ برسوں میں ٹیکنالوجی کے شعبے میں تیزی سے ابھر رہا ہے۔ ترکی کے ہتھیاروں کی صنعت بہت جدید ہے۔ انڈیا ہتھیار بنانے اور فروخت کرنے والے ممالک کی فہرست میں سب سے چھوٹے ملکوں کے زمرے میں آتا ہے۔ سن 2023 میں اس کی 3 کمپنیوں کی مجموعی آمدنی 6 ارب 7 کروڑ ڈالر رہی تھی۔ تجزیہ کار راہل بیدی کا کہنا ہے کہ پوری دنیا میں صرف 10 ممالک ہیں جن کے ہتھیاروں کی کاروبار پر اجارہ داری ہے۔ ان میں امریکہ، چین، روس، فرانس، جرمنی، اٹلی، برطانیہ، اسرائیل، جنوبی کوریا اور اسپین شامل ہیں۔ سپری کے مطابق ان ممالک سے تعلق رکھنے والی کمپنیوں کا ہتھیاروں کی عالمی مارکیٹ پر 90% کنٹرول ہے۔ راہل بیدی کا خیال ہے کہ ٹکراؤ، جنگ اور دنیا کے کئی خطوں میں بڑھتی ہوئی کشیدگی اور سیاسی غیر یقینی کی فضا کے سبب رواں برس اور آئندہ برس بھی ہتھیاروں کی فروخت مزید بڑھے گی۔